नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को त्रिपुरी पूर्णिमा अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा, जिसे गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में कार्तिक मास की इस विशेष शुभकारी और लाभकारी पूर्णिमा के समस्त पौराणिक महत्व की चर्चा करेंगे। साथ ही पूर्णिमा की विशेष कथा का भी श्रवण करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था, जिसको लेकर देवतागण प्रसन्न हुए थे। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। महीने की पूर्णिमा का अपना विशेष स्थान होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा की एक अलग मान्यता है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन देव दीपावली का उत्सव भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। यह दिन सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर पवित्र नदी में स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन उचित समय पर नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर सुख शांति का आगमन होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर जरूरतमंदों को दान करना और भूखे लोगों को भोजन कराने की परंपरा भी है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है और कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लेकर एक धार्मिक कथा प्रचलित है। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि इस दिन को विशेष रूप से देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन जल में दीप जलाने की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है, जिसमें कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं एक बार कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी की प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें कार्तिकेय जी के छोटे भाई श्री गणेश जी को विजयी घोषित किया गया। वहीं इस बात को लेकर कार्तिकेय जी नाराज हो गए थे। जब स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध में श्राप दिया था। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। वहीं पुरुषों को लेकर कहा कि यदि किसी पुरुष ने दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद नरक में जाएगा। लेकिन इसके बाद किसी तरह शंकर भगवान और माता पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे
किसी एक दिन दर्शन देने के लिए कहा। जब कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को उनके दर्शन करना महाफलदायी बताया। अन्य धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस शक्तिशाली असुर का संहार होने के बाद देवगण बहुत प्रसन्न हुए। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु ने शिवजी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में तारकासुर के तीनों पुत्रों का भी वध किया था, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था, जिसकी खुशी में देवताओं ने शिवलोक अर्थात काशी में आकर दिवाली मनाई थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन काशी में गंगा स्नान कर दीप दान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। आइए अब हम सब कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दिवाली की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। देवराज इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नौक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और 3 भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा होने से देवतागण प्रसन्न हुए और उन्होंने दिवाली मनाई, जिसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा अर्थात देव दिवाली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे।
हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।